अभी जो आया चल रहा है इस समय। तो आज हम लोग जानते हैं किसके बारे में, एचएमपी वायरस के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं कि एचएमपी वायरस क्या है। बात करें किसकी, एचएमपी वायरस की, तो एचएमपी वायरस देखो, एचएमपी वायरस एचएमपीवी का फुल फॉर्म क्या होता है, ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस। यानी एचएमपी को अगर जो एचएमपी शॉर्टकट में है, इसको फुल फॉर्म क्या होता है, ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस इज अ रेस्पायरेटरी वायरस। ये कहाँ का, यानी रेस्पायरेटरी, यानी किस पार्ट को अफेक्ट करता है बॉडी के, रेस्पायरेटरी, यानी श्वसन तंत्र को क्या करता है, अफेक्ट करता है। बात करें इसकी खोज सबसे पहले कब हुई थी, तो इसकी कब खोज हुई थी, डिस्कवरी हुई थी इसकी 2001 में। कहाँ देखा गया था इसको, एक डच के वैज्ञानिक थे, उन्होंने इसको सबसे पहले देखा था। किस सिटी के, डच सिटी के। और डच सिटी कहाँ की है, नीदरलैंड की। किस देश की है, नीदरलैंड की। नीदरलैंड के किसे, डच सिटी में। वहाँ के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसकी खोज की थी, यानी इसको उन्होंने खोजा था। और कब मिला था, 2001 में। और ये अफेक्टेड किसको करता है, रेस्पायरेटरी वायरस, यानी रेस्पायरेटरी के जो पाथवे, यानी रेस्पायरेटरी के जो क्या लंग्स वगैरह, यानी जो ट्रैकिया होती है उसको ये क्या करता है, अफेक्ट करता है। और किनको अफेक्ट करता है, तो अफेक्ट ऑल एज ग्रुप्स, यानी सभी एज ग्रुप को क्या करता है, ये अफेक्ट करता है। लेकिन उनमें भी, यानी सभी में तो अफेक्ट करता ही है, लेकिन उसके साथ साथ मोस्टली, यानी ज़्यादातर किन लोगों को अफेक्ट करता है, तो किन लोगों को, बट मोस्ट सीवियर इन, यानी ज़्यादातर किनको करता है, इन्फेंट को अफेक्ट करता है, यानी जो छोटे बच्चे होते हैं। और कौन, एल्डरली, यानी जो ओल्ड एज के पर्सन होते हैं, उनको ही ये अफेक्ट करता है। क्यों अफेक्ट करता है, क्योंकि उन लोगों में क्या होती है, इम्यूनो कंप्रोसाइड, यानी उनमें इम्यूनिटी जो होती है वो क्या होती है, कम होती है, वीक होती है, जिसके कारण ये उनको ज़्यादा ही अफेक्ट करता है। इसके बाद में कि देखते हैं इपिडियोमोलॉजी, यानी इसके बारे में प्रेवलेंस, यानी ये कैसे फैलता है। तो ये एचएमपीवी क्या है, एक प्रकार का वाइड स्प्रेड ग्लोबली, यानी ये पूरे विश्व में प्रसारित होने वाला एक वायरस है। ये नहीं है कि एक लोकल एरिया में फैल कर रह जाए, ये पूरे दुनिया में, यानी ग्लोबली क्या होता है, विश्व स्तरीय, क्या, यानी पूरी दुनिया में ये फैलने वाला एक वायरस है। काजेज की बात करें तो काजेज ये क्या होती है, देखो, सीजनल आउटब्रेक्स, यानी ये मौसमी, यानी जब ठंडी का मौसम आता है तभी ये ज़्यादा देखने को मिलता है। इसके बाद बात करें ट्रांसमिशन की, तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन कब होता है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करें तो ये सेपरेट थ्रू कहाँ से, रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट, यानी ये किस बार, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से फैलता है। कौन से, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से फैलता है, यानी ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के द्वारा ये फैलता है। कैन आल्सो सेपरेट वाया डायरेक्ट कांटेक्ट विद कंटामिनेटेड सरफेस, यानी अगर जो कंटामिनेटेड डायरेक्ट, जैसे मान लो किसी ने कहीं पे कोई व्यक्ति खड़ा है जो किससे, एचएमपीवी से ग्रसित है, और उसने क्या डायरेक्ट वहां पर स्नीजिंग कफिंग की, और स्नीजिंग कफिंग क्या, एक सरफेस पे, जैसे मान लो ये बोर्ड है, इस पे उसने, यहीं पर वो पढ़ा रहा था, उसने क्या, इस पे एचएमपी वायरस जो इन्फेक्टेड व्यक्ति था उसने स्नीजिंग की और या कफिंग की, तो क्या कुछ ड्रॉप क्या हुए, बोर्ड पर आकर चिपक गए। और दूसरा कोई व्यक्ति आया, वो उसके क्या कॉन्टेक्ट, यानी उसको टच कर लिया, और टच करने के बाद में उसने क्या, अपने नोज वगैरह पर उस हैंड को क्या टच कर लिया, जिसके कारण भी ये एचएमपी वायरस फैलता है। तो यानी कैन आल्सो सेपरेटेड डायरेक्टली कॉन्टेक्ट कंटामिनेटेड सरफेस, यानी कंटामिनेटेड सरफेस, यानी जहां पर ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के द्वारा, यानी ड्रॉपलेट यहां पर मान लो है कोई ड्रॉप और उसको टच कर रहा है कोई व्यक्ति, तो उससे भी ये फैलता है। इसके बाद में पैथोफिजियोलॉजी, ये कैसे फैलता है, तो इसके देखते हैं। वायरस एंट्री करता है कहां से, वायरस इंटर्स रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट थ्रू द नेजल म्यूकोसा, यानी वायरस जो है कहाँ से, नेजल म्यूकोसा, यानी डायरेक्ट एयरवे के थ्रू, कहाँ से, नेजल, यानी नाक के थ्रू जा रहा है, और किसको अफेक्ट कर रहा है, अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम को ये अफेक्ट कर रहा है। इसके बाद में रेप्लिकेशन, यानी ये जब वायरस गया, इसने क्या किया, नेजल्स के, यानी नाक के द्वारा गया, नाक के द्वारा जाने के बाद नाक के पास क्या पाई जाती है, इपिथेलियल सेल पाई जाती है, यानी इपिथेलियल सेल में क्या, इसने अपने आप को रिप्लिकेट किया, यानी मल्टीप्लिकेशन किया, यानी अपने आप की अपनी संख्या बढ़ाई, वहां पर क्या, अपनी कॉलोनी बनाई। कॉलोनी बनाने के बाद में क्या करता है, ये लोअर, यानी फिर ये क्या कॉज करेगा, इन्फ्लामेशन कॉज करेगा, और इन्फ्लामेशन जब कॉज होगा तो उस कंडीशन में क्या आपको देखने को मिलेगा, उस कंडीशन में आपको म्यूकस प्रोडक्शन, यानी म्यूकस का सिक्रीशन क्या होगी, बढ़ जाएगा, और क्या होगा, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, यानी एयरवे में आपको ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिलेगा। सिम्टम्स क्या क्या देखने को मिलेंगे, तो सिमिलर टू अदर वायरल रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, यानी इन्फ्लुएंजा लाइक आपको सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। वही सर्दी खांसी जुकाम बुखार, ये आपको सिम्टम्स देखने को मिलेंगे।
इसके बाद बात करें क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन यानी किसकी, साइन एंड सिम्टम्स की बात कर रहे हैं, किसकी, साइन एंड सिम्टम्स की। साइन एंड सिम्टम्स में क्या क्या देखने को मिलेगा, तो साइन एंड सिम्टम्स में शुरुआती दिनों में यानी अर्लीस्ट में क्या देखने को मिलेगा, आपको कफिंग देखने को मिलेगी, वीजिंग यानी वीजिंग साउंड, जब सांस छोड़ेगा तो क्या वीजिंग साउंड आएगा, फीवर देखने को, रनी नोज यानी क्या नेजल सिक्रीशन बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा, और शॉर्टनेस ब्रीथ हो जाएगी, चेस्ट में कंजेशन यानी चेस्ट में क्या होगा, कफ का कंजेशन हो जाएगा। इसके बाद में सीवियर केसेस में क्या क्या देखने को, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस देखने को मिलेगा, और हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया का मतलब क्या होता है, कहां पर, टिश्यू में। हाइपोक्सिया का मतलब होता है लैक ऑफ ऑक्सीजन टिश्यू। ये क्या है, ये सीवियर कंडीशन में हो जाएगी। एट रिस्क पॉपुलेशन यानी किसमें कौन कौन से इन्फेंट आ रहे हैं और कौन से आ रहे हैं, वो व्यक्ति जो क्या है इम्यूनो यानी जिनके अंदर क्या इम्यूनिटी जो है वो पावर कम है, उन व्यक्तियों को ये ज्यादा अफेक्ट कर रहा है। और इनमें कौन आ रहा है, जैसे जिन व्यक्तियों को अस्थमा है, सीओपीडी है, उन लोगों को ये ज्यादा अफेक्ट कर रहा है। इसके बाद में डायग्नोसिस की बात करें, क्या डायग्नोसिस की, किसकी, डायग्नोसिस की बात करें तो क्लिनिकल डायग्नोसिस यानी डायग्नोसिस की बात करें, क्या क्या हम इसमें इन्वेस्टिगेशन जांचें वगैरह कराएंगे। तो सबसे पहले क्या कराएंगे, बेस्ड ऑन सिम्टम्स एंड पेशेंट हिस्ट्री, पेशेंट की हिस्ट्री और पेशेंट में क्या क्या सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं उस आधार पर हम इसमें जांचें करवाएंगे। सेकेंड में क्या करेंगे, लेबोरेटरी टेस्ट में कौन सा करेंगे, कंफर्म के लिए पीसीआर टेस्ट। कौन सा, पीसीआर टेस्ट। पीसीआर का फुल फॉर्म, ठीक है, इसको देने वाले कौन थे, कैरी मुलिस, खोजा किसने था। इसके बाद में क्या कराएंगे, चेस्ट एक्सरा कराएंगे में शोइंग साइन, किसके देखने के लिए कि कहीं ऐसा तो नहीं पेशेंट को निमोनिया हो गया हो यानी ब्रोंकाइटिस हो गई, इसको देखने के लिए क्या एक्सरा करवाएंगे, और किसका, चेस्ट एक्सरे करवाएंगे। ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट में क्या देंगे, सपोर्टिव केयर देंगे, यानी कोई स्पेसिफिक अभी तक इसकी एंटीवायरल जो ड्रग है वो अभी तक नहीं बनी है। सपोर्टिव का मतलब जो उसे सिम्टम्स आ रहे हैं उन सिम्टम्स को कम करने के लिए ही इसका ट्रीटमेंट यानी जो दवाइयाँ हैं वो देंगे। और क्या करेंगे, ऑक्सीजन थेरेपी पर रखेंगे, न्यूमलाइजर कराएंगे जैसे। इसके बाद में हाइड्रेशन एंड फीवर मैनेजमेंट यानी जो भी व्यक्ति है उसको क्या हाइड्रेट रखेंगे, और सीवियर केसेस में मैकेनिकल वेंटिलेशन पर रखेंगे। इसके बाद मेडिसिन की बात करें तो मेडिसिन में क्या क्या आप स्टेरॉइड्स दे सकते हैं और ब्रोंकोडायलेटर्स दे सकते हैं, इनकी वजह ये सब जिससे क्या होंगे, जो सिम्टम्स होंगे वो कम हो जाएंगे। इसके बाद में बात करें नर्सिंग इंटरवेंशन, नर्सिंग में क्या क्या देखेंगे, तो नर्सिंग में क्या सबसे पहले असेसमेंट करेंगे, किसका मॉनिटर करेंगे, सबसे पहले SpO2 लेवल का। नॉर्मल SpO2 लेवल कितना होता है, कितना होता है, इसके बाद बात करें असेस करेंगे साइन एंड रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस का। ऐसा तो नहीं कि रेस्पिरेटरी जो पेशेंट है वो किसमें रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस की कंडीशन में जा रहा है। इसके बाद पेशेंट को क्या एजुकेशन देंगे, प्रमोट करेंगे, किसके जो भी यानी प्रमोट करने यानी हेल्थ को बचा यानी जो भी व्यक्ति अभी क्या बीमार नहीं है उससे क्या कहेंगे, हैंड हाइजीन क्या करेंगे कि अपने हैंड की जो है हाइजीन को मेंटेन करके रखना यानी हैंड वॉशिंग वगैरह करनी है। इसके बाद में कफ एटीट्यूड यानी कफ एटीट्यूड का मतलब क्या हुआ कि उससे जो भी पेशेंट उसको बताएंगे कि आपको जब भी खांसी या छींक आए तो आप क्या करेंगे, आप या तो टिश्यू पेपर का यूज करें या फिर अपने एल्बो का यूज करें, यानी खांसने या छींकने से पहले या तो टिश्यू पेपर आपके पास है तो उसका यूज करें, अगर टिश्यू पेपर नहीं है तो अपना एल्बो का यूज कर सकते हैं। और क्या करेंगे, मास्क वेयरिंग यानी पेशेंट से बोलना, व्यक्ति से बोलना है कि आपको मास्क वियर करना, एजुकेट फैमिली मेंबर्स ऑन अर्ली साइन एंड सिम्टम्स। इसके बाद में प्रिवेंशन में क्या क्या देखेंगे, प्रिवेंशन में एडवाइस करेंगे वैक्सीनेशन अप्लीकेबल यानी जो फ्लू की वैक्सीनेशन है उसको उसके लिए बोलेंगे कि आपको फ्लू की वैक्सीन लेनी है। इसके और क्या करेंगे, पेशेंट को आइसोलेट करेंगे। इसके बाद इसके कॉम्प्लिकेशन क्या क्या देखने को मिलेंगे, तो इसमें कॉम्प्लिकेशन में निमोनिया देखने को मिलेगा, ब्रोंकोलाइटिस देखने को मिलेगा, अस्थमा, सीओपीडी और क्या सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन और रेस्पिरेटरी फेलियर जैसी भी कंडीशन देखने को मिल सकती है। इसके बाद में प्रिवेंशन में क्या बोलेंगे, हैंड हाइजीन यानी क्या हैंड वॉशिंग आपको करनी है, क्या करनी है, हैंड वॉशिंग करनी है। इसके बाद में रेस्पिरेटरी हाइजीन यानी रेस्पिरेटरी हाइजीन में क्या कफ स्नीजिंग इनटू टिश्यू और एल्बो यानी जब भी आपको छींक या खांसी आए तो क्या करना है, टिश्यू का यूज करना है या फिर आपको
क्या एल्बो का यूज करना है। और क्या यूज डिस्पोजेबल मास्क, कौन सा मास्क यूज करना है, डिस्पोजेबल मास्क का यूज करना है। इसके बाद में एनवायरमेंटल यानी जो आसपास के जो एनवायरमेंट है उसको क्या क्लीन यानी क्लीन बना के रखना है।